नमस्कार, आज तारीख 21 अगस्त दिन गुरुवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मैं हूं पूनम ऋतु सेन। करते हैं खबरों की शुरुआत। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई को हंगामे के साथ शुरू हुआ और 21 अगस्त को उसी तरह समाप्त हो गया। एक महीने के सत्र में 120 घंटे की चर्चा प्रस्तावित थी, लेकिन केवल 37 घंटे ही कामकाज हो सका। विपक्ष के हंगामे, खासकर बिहार SIR मुद्दे पर और बार बार स्थगन के कारण सत्र बुरी तरह प्रभावित रहा। लोकसभा में 12 और राज्यसभा में 14 विधेयक पारित हुए, जिनमें ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन बिल 2025 और असम में नए IIM के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान विधेयक शामिल हैं। भारत सरकार GST में बड़े बदलाव की ओर तेजी से बढ़ रही है और मंत्रियों के समूह ने 12% और 28% टैक्स स्लैब को खत्म कर इन्हें 5% और 18% स्लैब में समायोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मीडिया को बताया कि सितंबर 2025 में होने वाली GST काउंसिल की बैठक में इस पर अंतिम फैसला होगा, जहां स्वास्थ्य बीमा और रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स कम करने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि यह नई 2 स्लैब वाली व्यवस्था दिवाली 2025 तक लागू हो सकती है, जिसमें लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर 40% विशेष टैक्स लगेगा। सरकार का दावा है कि इससे आम लोगों को सस्ती वस्तुएं मिलेंगी, कारोबार आसान होगा और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। संसद के मानसून सत्र में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग पर नकेल कसने वाला विधेयक दोनों सदनों से पारित हो गया है। ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन बिल 2025 के तहत पैसे से जुड़े गेमिंग एप्स पर प्रतिबंध लगेगा, जिससे गूगल प्ले स्टोर से ऐसे एप्स डाउनलोड नहीं हो सकेंगे। सरकार का कहना है कि ये कदम सट्टेबाजी, सामाजिक नुकसान और आत्महत्या जैसी समस्याओं को रोकने के लिए उठाया गया है, लेकिन गेमिंग कंपनियों का दावा है कि इससे 300 कंपनियां बंद हो सकती हैं। 2 लाख नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं और 20,000 करोड़ रुपए का GST राजस्व प्रभावित हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया कि सरकार ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देगी। देश भर में मानसून का कहर जारी है, जहां महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश के कारण रेड अलर्ट जारी है। NDRF ने अपने रेस्क्यू ऑपरेशन में पोरबंदर में 46 बच्चों और 4 शिक्षकों को बचाया। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी ताजमहल तक पहुंच गई है। मथुरा में 2 किलोमीटर दूर बह रही है और 40 गांव बाढ़ के खतरे में हैं। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग के बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे लैंडस्लाइड से बंद है, जबकि हिमाचल प्रदेश में बारिश से 145 लोगों की मौत और 2,281 करोड़ का नुकसान हुआ है। राजस्थान के 28 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। माही डैम के 6 गेट खोले गए हैं, जबकि पंजाब में धुस्सी बांध टूटने से सतपाल बॉर्डर चौकी डूब गई है। इधर मध्य प्रदेश में तवा डैम के 7 गेट खुले हैं और 12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ की बादल फटने की घटना में 70 लापता लोगों की तलाश अब भी जारी है और अब तक इस मामले में 65 मौतें दर्ज की गई हैं। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के 5वें दिन शेखपुरा में एक हादसा हुआ, जहां झारखंड सशस्त्र पुलिस बल के सिपाही शंभू सिंह तेजस्वी यादव की गाड़ी के नीचे आ गए, जिससे उनके दाहिने पैर की हड्डी 3 जगह से टूट गई और उन्हें गंभीर हालत में पटना रेफर किया गया। ये दूसरा हादसा है, क्योंकि 2 दिन पहले नवादा में राहुल गांधी और तेजस्वी की गाड़ी से पुलिसकर्मी महेश कुमार घायल हो गए थे, जिसके बाद ड्राइवर के खिलाफ आज FIR दर्ज हुई। इधर वोटर अधिकार यात्रा आज 5वें दिन लखीसराय पहुंच चुकी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के आनी उपमंडल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। दरअसल कराड़ा गांव की हिमाचल प्रदेश मिल्क फेड सोसाइटी के दूध कूलिंग प्लांट में तकनीकी खराबी के कारण 2000 लीटर दूध नाले में बहा दिया गया, जिससे नाला 25 मिनट तक दूध से सफेद हो गया। गर्म मौसम में दूध को ठंडा न रख पाने के कारण ये फट गया और मंगलवार शाम तक खराब हो चुका दूध बुधवार सुबह नाले में फेंकना पड़ा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसने स्थानीय दुग्ध उत्पादक किसानों को गहरा झटका दिया, क्योंकि दूध उनकी रोजी रोटी का अहम हिस्सा है। अधिकारियों ने कहा कि तकनीकी खराबी को ठीक करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन नुकसान टाला नहीं जा सका। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आज पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 9 मई 2023 के दंगों से जुड़े 8 मामलों में जमानत दे दी, जिसमें उनके समर्थकों ने रावलपिंडी में
सेना मुख्यालय और लाहौर में सैन्य अधिकारियों के घरों पर हमला किया था। हालांकि 50 अरब रुपए के अल कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में 14 साल की सजा के कारण इमरान अडियाला जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे। इस केस में उन पर और उनकी पत्नी बुशरा बीबी पर अरबपति मालिक रियाज के साथ साठ-गांठ कर 1955 करोड़ रुपए की घूस लेने का आरोप है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग केस में जब्त पैसा ट्रस्ट के जरिए यूनिवर्सिटी बनाने के नाम पर हेराफेरी का दावा है। इमरान के वकील का कहना है कि दंगों के वक्त वे हिरासत में थे। इधर छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत योजना, जो गरीबों को मुफ्त इलाज का वादा करती है, अब गंभीर संकट में है। निजी अस्पताल मरीजों का इलाज तो कर रहे हैं, लेकिन मार्च 2025 से भुगतान रुका हुआ है और 2023 से भी कई बकाया अटके हैं। 250 करोड़ रुपए मासिक इलाज के मुकाबले केवल 100 करोड़ का बजट और पुरानी पैकेज दरों ने अस्पतालों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आईएमए और हॉस्पिटल बोर्ड ने 31 अगस्त तक भुगतान सुधारने की मांग की है, वरना हड़ताल की चेतावनी दी है। और आखिर में मुद्दा सोशल में बात राजदीप सरदेसाई के एक पोस्ट की। वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 21 जुलाई को अपने इस्तीफे के बाद से जो ठीक 1 महीने पहले हुआ था, कहाँ हैं? उनके कार्यालय से संपर्क करने पर बताया गया कि वे इस पूरे समय उपराष्ट्रपति निवास में ही रह रहे हैं। वे कब सार्वजनिक रूप से सामने आएंगे, तो इस पर जवाब मिला, हम आपको सूचित करेंगे। एक उपराष्ट्रपति और वरिष्ठ संवैधानिक पदाधिकारी जो हमेशा सार्वजनिक नजरों में रहते थे, अचानक से जनता की नजरों से गायब हो गए हैं। उनका ये अचानक लापता होना हमारे समय का एक बड़ा राजनीतिक रहस्य बना रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।